मित्रों, राम राम आप सभी को। मैं ज्योतिषाचार्य सूरज पांडे, सहायक अध्यापक। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे YouTube गोरक्ष नगरी चैनल के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्यार मुझ पर और इस चैनल पर बनाए रखें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे यह रहेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ मेरा उत्साह भी बढ़ेगा कि आप लोग हमारे साथ ही हैं। मित्रों, मैं आज एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस योग के कारण जातक भयभीत रहता है, भयाक्रांत रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है वह जातक आकस्मिक घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है। वह योग है कौन सा, किन ग्रहों के कारण बनता है, आइए इसको जान लेते हैं। यह योग है विष दोष। विष दोष चंद्रमा और शनि के कारण बनता है। जब चंद्र दूषित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह दोष अत्यधिक प्रभावी रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा कारण चंद्र ही है। चंद्र जैसे ही किसी पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, युति करेगा, वैसे ही इसका आंशिक प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। विशेष करके यह दोष चंद्र और शनि की युति से ही बनता है। कहीं युति हो जाए अथवा दृष्ट हो जाए, जब चंद्र और शनि की युति अथवा दृष्टि संबंध बने, चंद्र निर्बल अवस्था में रहे अथवा चंद्र शनि की राशि में जाकर विद्यमान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपकी जन्म कुंडली में विष दोष का निर्माण हो जाता है। और इतना ही नहीं मित्रों, यदि विष दोष रहते हुए भी उस पे और कोई पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यह योग, यह दोष बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। जातक समझ नहीं पाता है मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, हमारे जीवन का संचालन कैसे होगा। यह जातक के लिए बेहद ही कष्टकारी होता है। जो विष दोष है यह जातक के लिए बेहद ही कष्टकारी होता है। 9 ग्रहों में शनि को मंद गति से चलने वाला ग्रह जाना जाता है और चंद्रमा अपनी तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन शनि अधिक पावरफुल होने के कारण चंद्र को दाबता है। इस तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के किसी स्थान में शनि और चंद्र साथ में आ जाएं तो विष योग बन जाता है। इसका दुष्प्रभाव तब अधिक होता है जब आपस में इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चल रही हो। मित्रों, यह जो ग्रह दोष है
यह तब अधिक प्रभावी होगा जब इनसे संबंधित अन्य ग्रहों की या फिर इनकी दशा अंतर्दशा चल रहा हो। जब दशा अंतर्दशा चलेगा तो यह दोष अत्यधिक प्रभावी हो जाएगा। वैसे यह कुंडली में बना रहेगा तो उतना प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन समय समय पर उसके संबंधी ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं जब आएंगी तो यह निश्चित रूप से अपना प्रभाव, अपना छेपक जरूर थोड़ा बहुत डालेगा। विष योग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर अशक्तता में रहता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या न करूं, ऊहापोह की स्थिति बना रहता है। कोई भी कार्य करता है उसमें जस उसको नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि ऐसा जातक कोई भी कार्य शुभारंभ करने के पूर्व यदि किसी से चर्चा भी कर दिया तो उसका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह दोष जो है जातक को मानसिक रूप से पागल, मानसिक रोग, और भयाक्रांत, भयभीत, जातक भयभीत भी रहता है। साथ ही साथ मित्रों, यह दोष यदि सप्तम भाव में बन रहा हो तो व्यक्ति जो है जातक दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को लेकर जूझता ही रहता है। पति पत्नी में पारस्परिक तनाव बने रहते हैं, मतभेद की स्थिति बनी रहती है। मित्रों, जन्म कुंडली में तमाम प्रकार के ग्रह दोष बनते हैं, लेकिन यह ग्रह दोष जीवन से संबंधित है। चंद्रमा जो है आपको जीवन देता है। यदि आपका मन एकाग्रचित न रहे तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। और यह ग्रह दोष आपका चंद्र के प्रभाव से ही बनता है, चंद्र और शनि की युति से, चंद्र अथवा किसी पापक ग्रहों की युति से अथवा दृष्टि संबंध से। आप भी अपना जन्म कुंडली उठाएं और उसमें देखें, यदि चंद्र जहां बैठा हो वहां से सप्तम में शनि देव बैठे हों अथवा राहु बैठे हों तो यह ग्रह दोष आपके कुंडली में भी बन रहा है। अथवा आपके जन्म कुंडली में शनि चंद्र की युति हो तो ऐसी स्थिति में भी यह प्रभावी रहता है। साथ ही साथ चंद्र निर्बल अवस्था में हो। निर्बल अवस्था का मतलब यह है, चंद्र जो है शनि की राशि, चंद्र शनि की राशि मकर और कुंभ, मकर और कुंभ में विद्यमान हो तो भी यह विष दोष का निर्माण हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बन रहा हो मित्रों तो जरूर किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लें। यदि आप परेशान हो तो भी लें, हो सकता है यह ग्रह दोष कहीं न कहीं से आपकी जन्म कुंडली में बन रहा होगा।
चंद्रमा मन का कारक है मित्रों। शास्त्रों में बताया गया है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही सबका कारण है। यदि मन आपका एकाग्रचित नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को सुलभता से नहीं कर सकते हैं। वेद में भी बताया गया है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का ही कारक है। तो इसलिए यदि आप सभी के जन्म कुंडली में बन रहा हो तो निश्चित रूप से परामर्श लें, उसका उपाय करें। नहीं तो इनकी जब दशाएं आएंगी तो यह यदि आपके कुंडली में बन रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आप सभी को करना होगा। मित्रों, मैं इसी ग्रह दोष के बारे में चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। अब आने वाले नए वीडियो में मैं इसके उपाय के बारे में चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, बराबर वीडियो पे निगाह बनाए रखिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। मित्रों, अपना स्नेह बनाए रखें ताकि मैं नया नया वीडियो नए नए विषय पर बनाकर अपलोड करता रहूं। आप सभी का स्नेह प्यार यदि मिलता रहेगा तो मैं नए नए विषयों पर निश्चित रूप से चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को राम राम।